हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑली बोर्ड एसएससी एंड रेलवे यूट्यूब चैनल। मैं सोनू कुमार आप सभी का रीजनिंग फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों से करनी थी, क्योंकि CHSL टीयर 1 का परीक्षा जो है वो काफ़ी दिनों से चल रहा है और अब समाप्ति होने वाला है, समाप्ति की ओर वो बढ़ चुका है। 2-3 दिनों में समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब विद्यार्थी ने अटेम्प्ट किया है, एग्जामिनेशन तो सभी लोग दे के आ गए, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि आपने जो परीक्षा दिया है वो परीक्षा देने के बाद क्या आपके अंदर आपका ज़मीर, आपका मन, आपका दिमाग ये आपको जवाब दे रहा है कि मुझे CHSL टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या आप उस लेवल पर हैं? क्या आप उस प्रिपरेशन मोड में हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपने परीक्षा दिया है उस परीक्षा के अनुसार मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा और क्वालिफाई करने के बाद टीयर 2 भी मैं अपियर करूंगा और उसको भी क्वालिफाई भी करूंगा, है ना। आई होप सो कि सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि टीयर 2 में अपियर होना है, क्वालिफाई भी करना है और नौकरी भी लेनी है, सभी यही सोचते हैं। लेकिन अभी जो टीयर 1 का पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग कुछ एनालाइज करेंगे हम यहाँ पर कि अगर आपने इस तरीके का अटेम्प्ट किया है, इस तरीके से एग्ज़ाम हुआ है, तो हाँ ज़रूर आप टीयर 2 के लिए अपेयर हो सकते हैं और उसकी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ डाटा, कुछ बातें हम यहाँ पर शेयर करेंगे आप लोगों से, डिस्कशन करेंगे आप लोगों से, और इस पर आपकी क्या राय है, ये राय आप लोग ज़रूर अपना एक सजेशन, एक अपना फीडबैक, है ना, जो एग्जामिनेशन आप दे के आए हैं उसके बारे में ज़रूर कमेंट में लिखिएगा आप सभी लोग भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप सभी को पता है कि SSC CGL टीयर 1 का एग्ज़ाम भी आपका हुआ था, ठीक है। और वहाँ पर कैंडिडेट इतने ज़्यादा हैं, मतलब एक वोटिंग के अनुसार ही मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं तब भी और अब आज भी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं CHSL टीयर 1 का, तो उसके अनुसार एक चीज़ यहाँ पर सामने आई है। वो बात ये है, ठीक है, मतलब नोट करने वाली बात है ये कि यहाँ पर बच्चे जो हैं वो 80%, है ना, 80% कैंडिडेट जो हैं वो ऐसे हैं जो कि टीयर 1 SSC CGL टीयर 1 का एग्ज़ाम भी दिए थे, ठीक है। जो अभी आपका CHSL टीयर 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें 80% कैंडिडेट ऐसे थे जो कि SSC CGL टीयर 1 का पेपर दिए थे, ठीक है, टीयर 1 एग्ज़ाम भी दिए थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी रही, ठीक है, क्योंकि वो CGL टीयर 1 का तैयारी भी कर रहे थे और उसके हिसाब से उनकी तैयारी हमेशा से अच्छी रही है। और अगर करीबन 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जो टीयर 1 CHSL में भी परीक्षा दिए हैं, इसका मतलब है कि वो अच्छा करके आए होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम चल रहा है, किसी ने 50 सवाल किए, किसी ने 40 सवाल किए, किसी ने 45 सवाल किए, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छे नंबर के सवाल करके आ रहे हैं, 60 सवाल, 70 सवाल, 80 सवाल, है ना, करके आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हाँ ठीक है, कुछ बच्चे 60 करके आ रहे हैं, कुछ बच्चे 65 कर रहे हैं, कुछ 70 से ऊपर कर रहे हैं, कुछ 80 से ऊपर कर रहे हैं, तो ठीक है। ये एक पॉपुलेशन ऐसा है विद्यार्थियों का कि कुछ सेगमेंट है जो कि 60 से 70 के बीच में आ रहा है ना, कुछ सेगमेंट ऐसा है जो कि 60 से 70 के बीच में आ रहा है, ठीक है। कुछ सेगमेंट ऐसा होगा जो 70 से 80 के बीच में आ रहा होगा, कुछ सेगमेंट ऐसा होगा जो 80 से 90 के बीच में भी आ रहा होगा, और कुछ सेगमेंट होगा जो कि 60 से नीचे भी आ रहा होगा, 50 से 60 के सेगमेंट में भी आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर बात जरूरी ये हो जाती है कि इनमें से हम मानेंगे किसको, है ना। ऐसा तो है नहीं कि कंपटीशन जो बनेगा, यानी कि अगर आपको 85-90 नंबर आएगा तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ऐसी भी बात नहीं है। और ना ही आपका 50-40 नंबर पर क्वालिफाई होने वाला है। तो वो नंबर कौन सा है, यानी कि उतने अगर हमने अटेम्प्ट किए हैं, उतने अगर मार्क्स बन रहे हैं अभी के हिसाब से, ठीक है, तो हम सेफ अपने आप को मान सकते हैं। CHSL टीयर 2 की परीक्षा की तैयारी हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पेपर तो लगभग विद्यार्थियों का हो चुका है और कुछ बचा हुआ है 1-2 दिन का, तो वो तो हो ही जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए कुछ वोटिंग है, उस वोटिंग के अनुसार हम कुछ डाटा देखते हैं कि क्या है। अब यहाँ पर जो है ये कुछ 9 मार्च की वोटिंग की गई थी, ठीक है। तो 9 मार्च के हिसाब से अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर करीबन ये स्क्रीनशॉट हमें तभी लेनी थी, अभी और ज़्यादा वोट हो गया है, लेकिन वोट में अंतर वैसा कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट अगर आप देखेंगे तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ विद्यार्थी ऐसे थे उस दिन पहले वाले शिफ्ट में, जो कि 60 से लेकर 80 के आसपास में अटेम्प्ट जो है ना, 60 से 80 क्वेश्चंस करने वाले विद्यार्थी जो थे उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। जब एग्ज़ाम शुरू हुआ तो शुरुआत में होता क्या है कि SSC का पैटर्न ये रहता है कि शुरुआत में पेपर आपका कहीं ना कहीं ईजी रखता है, पूरा पेपर ही ईजी रहता है, कोई मॉडरेट सवाल नहीं, कुछ नहीं, किसी सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब वो मिडिल में आता है, यानी कि अगर 9 का पेपर शुरू हुआ तो 13 हो गया, 14 हो गया, ठीक है, तो ये एक मिडिल टाइम है
परीक्षा का या लास्ट में जाकर पेपर वो थोड़ा सा मॉडरेट करता है और फिर नॉर्मलाइज करके चीज़ें बाद में वो निकालता है। तो यहाँ पर शुरुआत वाले दिनों में ये अटेम्प्ट काफ़ी बेहतर रहा कि 60 से 80 के बीच में लगभग सारे विद्यार्थी आ गए। बहुत कम ही थे जो कि 50 से नीचे 50 से नीचे अटेम्प्ट कर पाए थे, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं रही होगी। लेकिन कंपटीशन कहाँ बनता है? कंपटीशन वहाँ बनता है जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, और तैयारी करने वाले विद्यार्थी यहाँ पर 60 से लेकर 80 तक में काफ़ी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया। उसके बाद अलग शिफ्ट में, अदर शिफ्ट की बात करें तो उस दिन उस शिफ्ट में 9 तारीख को ही अगर हम बात करें शिफ्ट 2 में, तो फिर से वही डाटा आ गया हमारे पास कि 60 से 80 के बीच में जो है वो बच्चे क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर पाए, काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट कर पाए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो शिफ्ट 3 और 4 की उसी दिन, पहले ही दिन की हम बात कर रहे हैं, पहले ही दिन की बात अगर करोगे तो फिर से वही डाटा है, फिर से वही डाटा, यानी कि 60 से 80 के बीच में। यानी कि जो पहला दिन पेपर हुआ था 9 तारीख को, वो पेपर काफ़ी इजी रहा। ठीक है, बच्चे आराम से करके आए, अच्छे तरीके से करके आए। यहाँ तक कि मेरे पास बच्चों का फ़ोन ये भी था कि सर हम 90-92 करके आए हैं, तो अब क्या ही बोला जाए। लेकिन यहाँ पर बात बहुत कुछ हो जाती है, हम बात करेंगे उस पर। ऐसा नहीं है कि आप अगर 90 अटेम्प्ट करके आए, 85 अटेम्प्ट करके आए तो वो आपका सही ही रहा होगा। बहुत कम विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका हाँ ठीक है, अगर 85 किए हैं तो 85 सही करके आएंगे। अभी आपका नेगेटिव भी जाएगा, क्वेश्चन आपके गलत भी होंगे, आपने बहुत सारे तुक्के भी मारे होंगे, तो बहुत चीज़ें आती हैं, है ना। सिर्फ हम फिगर देख के डिसाइड नहीं करेंगे। 80-90 अगर हम ये इस फिगर की बात करेंगे, फिगर देख के हम डिसाइड नहीं करेंगे कि मेरिट कहाँ पर बनेगा। इस फिगर में बहुत चीज़ें छुपी होती है, नेगेटिव मार्किंग है, आपने तुक्का मारा है, बहुत चीज़ें होती है, ये घट जाता है, ये फिर क्या होता है, डाउन जाता है। इसका अभी जो है वो फिगर आपको अप दिखेगा। जहां भी आप देखेंगे, जहां भी फिगर्स देखेंगे, वो फिगर आपके हमेशा अप दिखेंगे। 80, 90, 85 देख के बच्चे डर जाते हैं। लेकिन ये फिगर बाद में क्या होगा, ये डाउन जाएगा। डाउन इसीलिए जाएगा क्योंकि इसमें निगेटिव भी होगा, बच्चे तुक्का भी मारे होंगे, कुछ सही होगा कुछ गलत होगा, तो वो चीज़ें बहुत सारी फैक्टर्स है यहाँ पर। उसके बाद देखिए, अगर 10 की बात करें, 10 मार्च की बात करें, तो 10 मार्च को जो पेपर हुआ था वहाँ पर देखो अब कुछ चीज़ें चेंज हो गई, डाटा जो वो है चेंज हो गया। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ विद्यार्थी जो थे वो आपके करीबन इस वाले फेज में है ना। देखिए यहां पर 61 से 70 करने वाला विद्यार्थी ज्यादा था, 60 से 70 के बीच में करने वाला विद्यार्थी जो था वो ज्यादा रहा। ठीक है, 70 से 80 और 80 से ऊपर करने वाले विद्यार्थी भी रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे, हम इसको यही मानेंगे कि 61 से 70 के बीच में, 60-70 के बीच में करने वाले विद्यार्थी ज्यादा रहे। वहीं पर देखो उसी दिन का 10 मार्च का ही पेपर है, उसमें देखिए अब दूसरे शिफ्ट में है ना, शिफ्ट 2 में 70 से 80 करने वाले विद्यार्थी ज़्यादा हुए, पेपर थोड़ा सा इजी आ गया। अब क्या किया जाए, है ना। उसके बाद हम बात अब आगे की बात करते हैं। तो 9-10 की तो हमने बात कर ली कि 9 तारीख को और 10 तारीख को जो पेपर हुआ वो कुछ इस तरीके से हुआ था। ठीक है, 9-10 को पेपर कुछ इस तरीके से हुआ, जहां पर 65 से लेकर 80 के आसपास अटेम्प्ट आपका क्वेश्चन का रहा, 9-10, है ना। अब उसके बाद, क्योंकि अब उतनी वोटिंग्स हम लगाएंगे यहाँ पर तो वो सही नहीं है, एक आपको जस्ट ब्रीफ में बताता हूं आपको कि यहाँ पर उसके बाद पेपर जो हुआ, पेपर इजी रहा। शुरुआत में पेपर आपका इजी होता रहा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आपका एग्जाम होते गया, अभी हाल में पिछले 2-3 दिन में जो पेपर हुआ है वहां पर कुछ सवाल आपका मॉडरेट लेवल के हो गए, मॉडरेट लेवल के पेपर आपके हो गए। ठीक है, जहां पर अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें कि सब्जेक्ट वाइज कितने अटेम्प्ट कर पाए हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट वाइज में देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करोगे मैथ्स की, है ना, अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में कितने क्वेश्चन जो है वो बच्चे कर पा रहे हैं। यहां पर क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन करना, है ना, और उसमें से टोटल क्वेश्चन सही होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। दिस टू आर डिफरेंट थिंग्स। मैं बोलूंगा कि मैं 22 करके आया हूं लेकिन मेरे सही 18 ही हुए हैं, तो वो चीज़ें हम कहाँ पर, हम जो डाटा लेंगे जिस पर हम काम करेंगे वो 18 पर काम करेंगे, ना कि 22 पर काम करेंगे। ठीक है, तो अब मैथ में जो है वो गुड अटेम्प्ट अगर हम मानेंगे बच्चों का कि क्या हो पा रहा है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ पेपर जो धीरे धीरे चेंज हुआ है, तो उसके मुताबिक ओवरऑल अभी तक जैसे पेपर हुआ है, अभी तक का जो पेपर हुआ है उसके हिसाब से अगर हम मैथ की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 18 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लगभग इस रेंज में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कर पा रहे हैं, जो तैयारी किए हैं, और तैयारी जो ठीक ठाक की है वो लाखों में है। उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करेंगे, ठीक है, तो रीजनिंग में 20 से 22 सवाल कर पा रहे हैं, पेपर इजी है। कुछ 1-2 सवाल देखो, कुछ 1-2 सवाल मैथ रीजनिंग में ऐसे होंगे, तो 4 सवाल जो कि आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, तो वो
नहीं करता लगभग। तो करीबन 20 से 22 सवाल रीजनिंग में तो कर ले, रीजनिंग में मैथ से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं लोग। उसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है ना, 20+ करने वाले बहुत कम विद्यार्थी हैं। तो मतलब 20 से नीचे ही रह पा रहे हैं। यानी कि हम यहाँ पर भी क्या करेंगे कि 18 से 20 ही लेके चलते हैं कि 18 से 20 सवाल ही बच्चे कर पा रहे हैं, और सच में हो भी ऐसा ही रहा है। और ये हम थोड़ा एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बात कर रहे हैं। अगर कुछ भी बात करेंगे कि हाँ ठीक है, सिर्फ अटेम्प्ट पर बात करें, है ना, एक्यूरेसी पर बात अगर नहीं करें तो ये हमेशा मैथ का 23-24 जाएगा, रीजनिंग का तो 24-25 चला जाएगा, इंग्लिश का भी 23-24 जाएगा, तो उस पर मेरिट नहीं बनती है। वो ओवरऑल अटेम्प्ट है, लेकिन उसमें निगेटिव भी छुपा हुआ है, एक्यूरेसी भी छुपा हुआ है, सारी चीज़ें छुपी हुई है। उसके बाद अगर हम जीए की बात करें, जीए का हालत बहुत ख़राब है ना, 12 से 13 जीए की हालत बहुत ख़राब है, 12 से 13 सवाल ही लगभग सही कर पा रहे हैं लोग। तो इसके मुताबिक देखिए पेपर जो है वो, अगर इस पर अगर आप डिपेंड करोगे, इस पर अगर बात करोगे, तो ओवरऑल एवरेज तरीके से अगर हम बात करें, है ना, एवरेज तरीके से अगर बात करोगे तो एवरेज गुड अटेम्प्ट, जहां पर कंपटीशन आपका बन रहा है, जहां पर कंपटीशन आपका बन रहा है, वो कंपटीशन आपका इसके ऊपर बन रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आपका कंपटीशन जो है वो आपका बन रहा है। जो ये फिगर है, इस फिगर के ऊपर आपका कंपटीशन बन रहा है। जो ये सवाल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो ये कर पा रहे हैं। अब इसके मुताबिक, अगर इसके मुताबिक चेक किया जाए तो एक ओवरऑल अटेम्प्ट अगर आपने इतने किए हैं तो आप सेफ माने जाएंगे, टीयर 2 की तैयारी आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मान लो हम मिनिमम को ऐड करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो अगर मिनिमम को ऐड करोगे कि हम मिनिमम लेके चलते हैं सर, कि मिनिमम अगर ये किया होगा तो सेफ हो सकता है, ठीक है, तो हम मिनिमम लेके चलेंगे, क्योंकि पेपर का देखो, पेपर का लेवल सेम नहीं रहा है, वो आगे ऊपर नीचे होता रहा है। तो 18, 20, 38, 10, 48, 56 और 10, चलिए मतलब कहीं ना कहीं कितना हो गया, 8, 8, 16, 2, 18, कैरी 1, 3, 2, 5, 1, 6, 68। ये कितना हो गया 68, और ये कितना हो गया 42, 62, 76, कितना हो गया 75, है ना, 75। यानी कि अगर हम देखें तो अगर आप 65 से 75 के आसपास भी अगर आप आ रहे हैं, है ना, एक ओवरऑल फिगर की अगर हम बात करें कि 65 से 75 के आसपास अगर आप आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मानकर CHSL टीयर 2 की तैयारी शुरू कर सकते हैं, है ना। ये आप इसको सेफ मान सकते हैं, है ना, क्योंकि इसके बीच में ही, इसी नंबर के बीच में ये जो क्वेश्चन है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ये 65 to 75 क्वेश्चंस, अगर इसके आसपास भी अगर आप भटक रहे हैं तो अपने आप को सेफ मानिए और आगे की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। जो टीयर 2 की तैयारी है उसकी शुरुआत आप कर दीजिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल 50-55 करके आए हैं, है ना, 40 करके आए हैं, 45 करके आए हैं, तो फिर तैयारी करने का मतलब नहीं बनता है। अभी हम जो बात कर रहे हैं आप यहाँ पर, वो हम सीधा UR को लेके बात कर रहे हैं, जो अपर बेंचमार्क है ना, उसको लेके बात कर रहे हैं। इससे लोअर बेंचमार्क जैसे कि OBC के हैं, EWS के हैं, SC ST के हैं, उसके तो बिल्कुल कम ही जाएंगे उनसे। लेकिन अभी अगर अपर बेंचमार्क ये है, तो इसके नीचे जो भी बेंचमार्क आपके हैं, चाहे OBC के अकॉर्डिंग है, चाहे वो EWS के अकॉर्डिंग है, SC ST के अकॉर्डिंग है, तो वो इसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए, है ना। अगर आप SC ST से भी हैं तो 50-55 कर दिए तो ठीक है, हम चांसेस ले सकते हैं। लेकिन हम UR के लेके बात करते हैं यहाँ पर कि जो एक अपर लेवल का अटेम्प्ट है ना, उसको हम ध्यान रखते हैं, क्योंकि टारगेट हमारा हमेशा अच्छा होना चाहिए, है ना। अगर हम नीचे का टारगेट लेके चलेंगे तो वो चीज़ें हमारे फायदेमंद है नहीं। तो अगर आप ये कर पा रहे हैं, सिंपल सी बात ये है कि अगर 65 से 75 के आसपास अगर आपका अटेम्प्ट रहा है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं और टीयर 2 की तैयारी में अपना समय दे सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, क्योंकि टीयर 1 अब खत्म ही है, टीयर 2 भी की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। जो भी आपको 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना मिलने वाला है आगे, ठीक है, वो आपका यूज़ हो जाएगा। अगर आप इस फ्रेम में हैं, इस फ्रेम में अगर हैं तो यूज़ हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो अगर है तो शुरुआत कर दीजिए। और जो क्लासेस वगैरह है, वो क्लासेस तो आपको पता ही है कि क्लासेस जो है वो मंडे से आपका स्टार्ट हो जाएगा। CHSL टीयर 2 की क्लासेस जो है वो मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग की जो क्लास है वो 7 बजे शाम को होगी, और जो मैथ की क्लास है
वो 5 बजे शाम को होगी। और जो GKGS इंग्लिश की क्लास है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से, है ना, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आपका GKGS और इंग्लिश, ये दोनों क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये शेड्यूल है टीयर 2 एग्जाम के लिए। और बेहतरीन तरीके से, जैसे कि हमने आपको CGL में भी तैयारी करवाई थी टीयर 2 की, बहुत ही बेहतरीन तैयारी और बच्चे बहुत ही बेहतरीन करके अभी आए हैं। तो उसी तरीके से हम आपको CHSL टीयर 2 के लिए भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाने वाले हैं। ठीक है, तो और आप अपने अटेम्प्ट, अपने आपके अनुसार आप कितना अटेम्प्ट करके आए हैं, क्या गलती है, एक्यूरेसी क्या मेंटेन करके आए हैं, वो चीज़ें कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, और उससे मालूम चलेगा ना कि कम से कम आप इतने अगर करके आए तो आप सेफ़ हैं। उस पर हम कमेंट का रिवर्ट भी कर देंगे, आपको कमेंट का बैक रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर आप इस टाइम फ्रेम में आ रहे हैं तो बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, इसमें घबराने वाली बात या कुछ इतने सोचने वाली बात है नहीं। ठीक है, जो भी डाटा हमने आपको दिखाया है उसके मुताबिक अगर आप 65 से 75 के बीच में लाई कर रहे हैं, अगर आ रहे हैं, इतने सवाल करके आए हैं, तो टीयर 2 की परीक्षा की तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए। और बाकी अगर कुछ कन्फ्यूज़न, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, रीजनिंग बाय सोनू सर, फेसबुक पेज भी है और ये व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे, अगर कुछ बात करनी है, डिस्कस करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। आई होप आप सभी लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि आगे हमें क्या, कैसे बढ़ना है, क्या करना है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना, तो टाइम बहुत कम है। अगर आप हैं इस टाइम फ्रेम में, इस नंबर के बीच में अगर आप हैं, लाइक कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तैयारी बहुत ही बेहतरीन चाहिए इस बार नौकरी पाने के लिए, क्योंकि वैकेंसी हर जगह बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। कुछ बात करनी हो, डिस्कस करना हो तो ज़रूर करना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जो भी क्लासेस की PDF वगैरह होती है आपको मिल जाती है। एंड फॉर एनी असिस्टेंस टू डिस्कस एनीथिंग, जो भी क्लियर डाउट, जो भी कुछ करना हो, आप इस नंबर पर मुझसे कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैं ऐड कर दूंगा। धन्यवाद।